बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन होगा ना, राइट? कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कितनी बुक पढ़नी चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, और क्या हैंडराइटिंग सच में मैटर करती है? और सबसे बड़ी बात, ये जो व्हाट्सएप पर अंकल आंटी मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, या हमारे जो सीनियर है वो हमको एडवाइस दे रहे हैं कि भाई एनसीईआरटी से कुछ नहीं होगा, रात भर पढ़ोगे तो आपके 90% मार्क्स आएंगे। अरे 12-13 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है बोर्ड एग्जाम में नंबर्स लाने के लिए। क्या ये सब सच है? सो रिलैक्स गाइस, आंसर है नहीं, ये सब झूठ है। आज का ये वीडियो है प्योर मिथ बस्टिंग सेशन। एक्चुअली मैं आपको बताऊंगी वो 10 मिथ्स जिस पर हर स्टूडेंट बहुत आसानी से बिलीव कर लेता है। सही में वो तुम्हारे एग्जाम में बहुत सारे मार्क्स को खराब कर सकते हैं। तो अगर आपको 90% चाहिए तो ये वीडियो मस्ट वॉच है। मिथ नंबर 1 कि क्या एनसीईआरटी से काम नहीं चलता, हमको बहुत सारी बुक्स पढ़नी चाहिए। सो आंसर है नहीं भाई, एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट 80 to 90% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं। एनसीईआरटी की हर लाइन इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़ो, इंटेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक्सरसाइज को सोल्व करो, और फिर टाइम मिले तो रेफरेंस बुक पर जाओ, लेकिन प्रायोरिटी एनसीईआरटी बुक को ही दो। एनसीईआरटी काफी है बॉस बोर्ड्स के लिए, सो एनसीईआरटी मस्ट है। अब आते हैं मिथ नंबर 2 पर। क्या रात भर पढ़ाई करने से ज्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं? नहीं भाई, किसने कह दिया आपसे? रात भर पढ़ाई करने के बाद में स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है, एंजाइटी, टेंशन, पूरे दिन थका हुआ रहना, दिमाग में कुछ नहीं रहना, ब्लैंक हो जाना, याद नहीं रहना चीजें, ये सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं रात भर पढ़ाई करने के। तो ऑल नाइटर्स बनने से परफॉर्मेंस आपकी खराब होती है, बेटर नहीं। तो ऑल नाइटर्स नहीं बनना है। 7-8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, स्लीप बहुत जरूरी है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन तभी प्रोसेस करता है अगर हम 7-8 घंटे आराम से सोते हैं। उसके बाद में हमारे दिमाग में चीजें रहती हैं, हम बहुत काम रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, हमको जो भी चीजें हम पढ़ते हैं वो हमको याद रहती है। और अगर आपको चीजें याद रहेंगी तो आपके चेहरे पर भी एक ऐसी स्माइली आएगी ना। तो आपको ऐसे स्ट्रेस से बचना है, ऐसे स्माइल तक पहुंचना है, इसलिए नाइट मेयर्स नहीं बनना है। वेट, ये 2 मिथ तो आपको आई थिंक पहले भी पता होंगे, है ना? शायद बहुत सारे बच्चों को पता होंगे, लेकिन जो ये मिथ नंबर 3 है ना, काफी डेंजरस है। डेंजरस तो नहीं, मैं ये कह सकती हूँ कि 99% स्टूडेंट इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो चलिए समझते हैं उस ग्रेस मार्क वाले मिथ को, कि एग्जाम में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते। ऐसा नहीं है, एग्जाम में ग्रेस मार्क्स हमको मिल सकते हैं अगर हम फेल होने वाले हो, हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, तो हमको ग्रेस मार्क्स 1 या 2 नंबर मिल सकते हैं। जैसे अगर आपके मार्क्स 33 आउट ऑफ 100 आए हैं, आप बिल्कुल फेल होने वाले हैं, तो आपको ग्रेस मार्क्स मिलकर आपके मार्क्स हो जाएंगे 35 आउट ऑफ 100। बट डोंट डिपेंड ऑन ग्रेस। ग्रेस पर आपको बेटा डिपेंड नहीं होना है। ग्रेस मार्क्स आपको मिल सकते हैं, बट मेहनत करें और ग्रेस की नौबत ना आए उस तरीके से पढ़ते रहें। लेकिन फाइनली ये लास्टली मैं आपको बोल सकती हूँ कि ग्रेस मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो प्रेशर लेकर नहीं पढ़ना है, स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ना है, मेहनत करते रहना है। अब आते हैं मिथ नंबर 4 पर। क्या हैंडराइटिंग के मार्क्स मिलते हैं या सिर्फ कंटेंट पर मार्क्स मिलते हैं, या हैंडराइटिंग के मार्क्स तो मिलते ही नहीं है तो हम इस पर ध्यान क्यों दें? गलत है भाई, हैंडराइटिंग बहुत मैटर करती है। हैंडराइटिंग ही तो है जो एग्जामिनर सबसे पहले इंप्रेस होता है उसको देखकर। तो हैंडराइटिंग बहुत साफ रखे। सोचो आपकी हैंडराइटिंग कुछ ऐसी है जो आपके एग्जामिनर को समझ में ही नहीं आ रही है, तो उसकी हेडेक होगा ना, सर में दर्द होगा, उस हेडेक में वो पूरा क्लोज कर देंगे, भाई आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए हैंडराइटिंग जरूरी है कि कुछ ऐसी हो, नीट एंड क्लीन आपकी हैंडराइटिंग हो। नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग होंगी, हेडिंग्स लिखी होंगी, अंडरलाइन आपने किया होगा, तो आपका एग्जामिनर फुल ऑन इम्प्रेस। एग्जामिनर इम्प्रेस, उसका मूड अच्छा, उसके चेहरे पर स्माइल, और आपके मार्क्स अच्छे। सो हैंडराइटिंग बहुत मैटर करती है। अपनी हैंडराइटिंग पर ध्यान दें, अपनी प्रेजेंटेशन पर ध्यान दें। 5 सैंपल पेपर सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हमको आता तो है, हम क्यों सैंपल पेपर में लगे रहें, बिना मतलब का इसको प्रैक्टिस करते रहें, डायरेक्ट एग्जाम में जाएंगे तो गलत है। सैंपल पेपर को जब बच्चे सोल्व नहीं करते बहुत गलत करते हैं। सैंपल पेपर मस्ट है। क्यों मस्ट है भाई?
बेटा क्योंकि वो आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़िया करते हैं। टाइम मैनेजमेंट, टाइमली आपको क्वेश्चन पेपर कैसे करना है उसकी आपको प्रैक्टिस हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन से नहीं है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैटर्न समझ में आता है। और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एग्जाम में कैसे एग्जाम स्टार्ट करना है उसका फ्लो बनता है और आपके एग्जाम में मार्क्स लिटरली जंप करते हैं। सो सैंपल पेपर मस्ट है। ऑलराइट गाइस, तो आपने अब तक ऑलमोस्ट हाफ मिथ के बारे में जान लिया है। तो आप मुझे बताएं, आप इनमें से कौन से मिथ पर सबसे ज्यादा बिलीव करते थे? मुझे कमेंट में वो मिथ नंबर जरूर बताएं। मिथ नंबर 6 इज बोर्ड मार्क्स से या तो जिंदगी बन जाती है या फिर बिगड़ जाती है। देखो बेटा, बोर्ड मार्क्स इंपॉर्टेंट तो है लेकिन लाइफ डिफाइनिंग नहीं है। मैंने पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत सक्सेसफुल हैं लेकिन उनके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स एवरेज ही आए हैं, सो कॉल्ड टॉपर नहीं थे। तो बोर्ड एग्जाम एक माइलस्टोन है, डेस्टिनेशन नहीं। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रेशर मत लीजिए, मेहनत कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना पूरी मेहनत लगा दीजिए, अपना पूरा जोर लगा दीजिए, लेकिन विदाउट एनी प्रेशर नहीं लेना है। क्योंकि सही में आपके बोर्ड एग्जाम एक माइलस्टोन है बेटा, आपकी डेस्टिनेशन नहीं। सो बी पॉजिटिव। मिथ नंबर 7 इज डिफिकल्ट टाइम ज्यादा समय डिजर्व करती है। नहीं भाई, वीक सब्जेक्ट को टाइम दो, वीक सब्जेक्ट को टाइम दो, जो आपको नहीं आते हैं उस पर ज्यादा फोकस करो। डिफिकल्ट से इंपॉर्टेंट है, जो हमको नहीं आता हम उस पर फोकस करें। लेट्स सपोज आपका मैथ्स बहुत अच्छा है लेकिन मैथ्स डिफिकल्ट है, कुछ चैप्टर्स उसमें, लेकिन आपको आते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करें। और अगर आपको साइंस वीक लगता है तो साइंस को डेली प्रैक्टिस करें, उस पर ज्यादा फोकस करें, तो आपकी ग्रोथ भी भाई इस तरीके से ग्रो होगी। तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को अगर आप मेंटेन करें, बैलेंस बनाकर चलें, लेकिन वीक सब्जेक्ट पर फोकस करें। डिफिकल्ट से जरूरी है वीक सब्जेक्ट पर फोकस करना, जिससे कि एग्जाम में एक बैलेंस बने और आपके वीक प्लस स्ट्रॉन्ग दोनों सब्जेक्ट्स में आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहे और आपका ग्रोथ लेवल इस तरीके से ग्रो होकर ऊंचा जाए। अब आते हैं मिथ नंबर 8 पर। एग्जाम हॉल कॉपी करने देते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा ना कि मेरा दोस्त है, मैं अपने अगले दोस्त से पूछ लूंगा, मेरे पीछे वाला जो मेरा फ्रेंड है मेरे जस्ट पीछे ही उसका नंबर, मैं उससे पूछ लूंगा या पूछ लूंगी, वो मुझे दिखा देगा, मैं उसका देख लूंगी। गलत है भाई, ऐसा सोचना भी मत, ये बहुत रिस्की है। आपको पता है आपके हर जगह कैमरे लगे होते हैं बेटा, आपके इन्विजिलेटर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो स्ट्रिक्टली आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं। और सोचो अगर पकड़े गए तो क्या होगा? कभी सोचा है? पकड़े गए ना तो आपको बेटा 3 ईयर का बैन है, आप कोई एग्जाम नहीं दे पाओगे, आपका इनरोलमेंट नंबर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे आपके सारे रिजल्ट कार्ड, आपको नहीं मिलेगा, एडमिट कार्ड भी कैंसिल हो जाएगा और अगले 3 साल तक आप कोई भी एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, बिल्कुल कॉमन नहीं एग्जाम हॉल में कॉपी करना। डोंट बिलीव योर फ्रेंड, डोंट बिलीव योर एनीवन, बिलीव योर सेल्फ। खुद पर भरोसा करो बेटा, खुद पर ट्रस्ट करो, मेहनत करो, चीटिंग वीटिंग के भरोसे मत रहो, ऐसा नहीं करते। ऑनेस्ट बच्चे की तरह आपको काम करना है। डिसऑनेस्ट के चक्कर में रहोगे बेटा, कैमरा और इन सब के चक्कर में 3 साल का बैन हो सकता है। सो पढ़ाई करते रहो, चीटिंग के भरोसे बिल्कुल मत रहो। अब आते हैं मिथ नंबर 9 पर। मिथ नंबर 9 इज लास्ट मंथ में सारा सिलेबस कवर हो सकता है। लास्ट मंथ में सारा सिलेबस कवर नहीं हो सकता है। लास्ट मंथ की जो ये क्रैमिंग है ना, गलत है, नहीं होता सिलेबस लास्ट मंथ में कंप्लीट। लास्ट मंथ में सिलेबस कंप्लीट करने लगोगे तो कुछ ऐसा हाल होगा। आप देख रहे हैं इस बच्चे का हाल, इतनी सारी बुक्स यहाँ पर, वो कितना स्ट्रेस, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कुछ याद नहीं हो पाएगा, देख देख कर डर लगेगा पहली बात तो आपको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए केवल आपको छोड़ना है। लास्ट मिनट आप रिवीजन कर सकते हो, लास्ट मंथ आप रिवीजन कर सकते हो। नोट फर्स्ट रीडिंग, डेली पढ़ो, कंसिस्टेंट आपको डेली स्टडी करनी है, डेली रूटीन में पढ़ो, डेली 4-5 घंटे आप पढ़ाई करो बजाय 12-13 घंटे पढ़ने के लास्ट मंथ में। तो 12-13 घंटे नहीं पढ़ना है आपको लास्ट मंथ में, आपको डेली 4-5 घंटे पढ़ना है। कंसिस्टेंसी
Consistency is more powerful than your 12 or 13 hours in last months. So 4 to 5 hours डेली स्टडी करो. आज ही ये वाला रूटीन फॉलो करो. रिवीजन नोट्स बनाते हुए चलो. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. सुना होगा ना आपने. तो डेली पढ़ो, प्रेशर में मत पढ़ो. अब आते हैं बेटा मिथ नंबर 10 पर, और ये आपके लिए बहुत रिलैक्सेबल होने वाला है. आप में से बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे ना कि टॉपर्स बनने के लिए तो सोशल लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ती है. आपने सुना भी बहुत होगा कि टॉपर बनना है तो फोन नहीं छूना, किसी से बात नहीं करनी, हमारी किताबें, हमारा एक रूम, स्टडी रूम, बाकी कोई दुनियादारी से हमें मतलब नहीं है. ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है. टॉपर्स बच्चे सोशल लाइफ को सैक्रिफाइस नहीं करते हैं, बैलेंस करते हैं. आपको बैलेंस बनाना है अपनी सभी चीजों में. आपको पता है कि 5-10 मिनट का ब्रेक पढ़ाई के बीच में बहुत जरूरी है. हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है. हमारा ब्रेन उससे एक्टिव होता है, हेल्दी होता है. आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद में 5-10 मिनट का ब्रेक लें. ब्रेक करते हुए आप अपना कोई फेवरेट म्यूजिक सुन लीजिए, वॉक कर लीजिए, अपनी कोई फेवरेट हॉबी अगर आपकी है, अपनी कोई हॉबी को फॉलो कर लीजिए. उससे आपका ब्रेन और ज्यादा एक्टिवेट होता है, ज्यादा पावरफुल मोड में आता है. सो सोशल लाइफ को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है. मैं तो कहती हूँ अगर आपको रील स्क्रॉल करनी है तो 5 मिनट रील स्क्रॉल कर सकते हो, बट इसको एडिक्शन नहीं बनाना है, आदत नहीं बनानी है. बैलेंस लिए आप सोशल लाइफ का यूज कर सकते हो. बैलेंस बनाकर करिए. अपनी ओवरऑल आपकी जो ये ग्रोथ होगी वो अच्छी होगी. पढ़ाई करते रहिए, तो बीच बीच में मेंटल हेल्थ के लिए ब्रेक लेते रहिए. दोस्तों से मिलिए, खेलिए, स्पोर्ट्स भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई कंसिस्टेंटली करते रहिए साथ में. और यही है बैलेंस, और इसी को बोलते हैं सोशल लाइफ का बैलेंस. सोशल लाइफ से कट ऑफ नहीं, बैलेंस करना है. सो मिथ नंबर 10 के 10 आपने देख लिए हैं. अब आपको लास्टली मैं ये बता सकती हूँ कि आपको क्या क्या चीजें फाइनली याद रखनी है. सबसे इंपॉर्टेंट, मिथ्स को बिलीव करने से टाइम वेस्ट होता है. ये सब मिथ्स को छोड़ो, पढ़ाई करो, मेहनत करो. ये सारे मिथ्स पर आपको बिलीव नहीं करना है. स्मार्ट वर्क करो. हार्ड वर्क से बेटर है स्मार्ट वर्क करो. डेली पढ़ो बजाय 12-13 घंटे के. स्मार्ट वर्क इज मोर पावरफुल देन हार्ड वर्क. बेटा अपने पेस पर चलो, दूसरों से कंपेयर मत करो. डोंट कंपेयर योरसेल्फ. पीयर प्रेशर मत लो. जो जैसा कर रहा है करने दो. आप खुद की मेहनत पर भरोसा रखो, खुद मेहनत करो. बेटा कंसिस्टेंसी एफर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है. डेली 4-5 घंटे पढ़ते रहिए. एंड लास्टली स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट. आप कर लेंगे. लास्ट में भी आपके मन से यही आएगा कि यस आई डिड इट, मैंने कर लिया. यू डिड इट जेम्स, कीप ग्रोइंग. और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि कौन से वाले मिथ पर आप सबसे ज्यादा बिलीव करते थे. इन मिथ्स पर आप बिलीव करते थे भी कि नहीं, ये सर नो में मुझे जरूर बताना. नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो स्पेसिफिक टॉपिक मुझे कमेंट करें. हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. ऑल द बेस्ट.